हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th जीव विज्ञान नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो आपको लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? देखिए, इसका उत्तर जो है, पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन जो है, पौधों के बीच जो है समन्वय यानी कि तालमेल स्थापित करने वाले रासायनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं पौधों में, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। देखिए, हमारे शरीर में जो अन्य पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं, जिनसे जो हार्मोन निकलते हैं, उन सभी हार्मोन को यह जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है? तो तंत्रिका तंत्र के जो कार्य है, यहाँ आप लिखे तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। पहला, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि नियंत्रण और समन्वय तालमेल स्थापित करना, यानी जैविक जो क्रिया होता है उनमें तालमेल स्थापित करना। सोचने समझने में सहायता, यानी कि जो हम सोचते समझते हैं वह तंत्रिका तंत्र का कार्य ही है। तंत्रिका तंत्र के कारण ही हम कोई बातों को सोचते हैं समझते हैं। अगला, सांस लेना, हृदय स्पंदन आदि क्रियाओं को संपादित करते हैं, यानी कि सांस आप जो लेते हैं वो तंत्रिका तंत्र का कार्य है, और हृदय स्पंदन आदि जो क्रिया है वह तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो अगली प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो देखिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है, यानी कि जंतु हार्मोन जो जंतु के शरीर में पाए जाते हैं उन्हीं से रासायनिक समन्वय होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है और जंतु में समन्वय स्थापित करता है, यानी कि जंतु हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है और जंतु में समन्वय यानी कि तालमेल स्थापित करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यानी कि आप जो नमक का उपयोग करते हैं उनमें आयोडीन युक्त होना चाहिए, ऐसा आप क्यों उपयोग करते हैं? तो देखिए, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो घेंगा या ग्वाइटर रोग का रूप ले लेता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि देखिए, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक यानी काफ़ी दिनों तक आयोडीन की कमी यानी आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाती है, यानी कि आयोडीन आप उपयोग में नहीं लाते हैं अपने शरीर में, तो थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में पाया जाता है, वहाँ सूजन यानी कि फूल जाता है घरेलू भाषा में, और लटक जाता है घेंगा की तरह, जिसे आप लोग घेंगा घेंगा कहते हैं वह। और ग्वाइटर रूप का ग्वाइटर, घेंगा को ही ग्वाइटर भी कहा जाता है, जिसका रूप ले लेता है। इसीलिए यानी कि इसी रोग से बचने के लिए, घेंगा या ग्वाइटर रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, यानी कि उपयोग की सलाह दी जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य को लिखे, यानी कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, उनका क्या कार्य है? तो देखिए, पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य निम्नलिखित है। पहला है ऑक्सीन पादप हार्मोन। देखिए, ऑक्सीन पादप हार्मोन का क्या कार्य है? यह तने के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे लंबाई में वृद्धि, यानी कि कोशिका का विभाजन तेज जल्दी से करने लगता है, जिससे कि पौधे का लंबाई जो शीघ्र यानी वृद्धि होती है। चलिए अगला देखते हैं, यानी कम से कम आप दो दो को कार्य लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, और दो का कारण में बी है, यह बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है, वह जो है ऑक्सीन पादप हार्मोन अंकुरन, बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन का क्या कार्य देखते हैं, यह पूरे पादप में कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। दूसरा, यह बीजहीन फलों का विकास में यानी बीजहीन फल का विकास में सहायक होता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन है, इसका क्या कार्य है? देखिए, यह हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि वृद्धि को बढ़ाता है। और दूसरा है
यह जिबरेलिन की भांति ही कोशिका दीर्घन में सहायक, यानी कि जो जिबरेलिन है कोशिका दीर्घन में सहायक जिस प्रकार होती है उसी प्रकार ये साइटोकाइनिन भी कोशिका दीर्घन में सहायक होती है। तो अगला देखते हैं एब्सिसिक एसिड, यह भी पादप हार्मोन है। इसका क्या कार्य है देखिए, यह जो है वृद्धि को रोकता है, यानी कि वृद्धि में ये रुकावट पैदा करती है एब्सिसिक एसिड। और यह RNA यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और पर्नहरित की हानि उत्प्रेरित करती है, यानी कि वह जो है हानि पहुंचाती है एब्सिसिक एसिड। तो चलिए यह क्लियर। अब अगला देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर बता रहे हैं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, यानी कि वह शरीर की क्रिया जो मेरुरज्जु नियंत्रित करती है, यानी कि हम अपना इच्छा से उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि आप कभी डर जाते हैं, अचानक डर जाते हैं, उसको आप नियंत्रित नहीं करते और मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। यानी कि आप जब किसी गर्म चीज़ को स्पर्श यानी छूते हैं तो अचानक हाथ पीछे की ओर खिंचा जाता है। तो यह जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो इसका नियंत्रण मेरुरज्जु स्वयं करती है, जो अपना इच्छा से नहीं कर सकते हैं, यही है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के जो मार्ग है उसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। यानी कि देखिए पादप के तने के ऊपरी भाग, तना का जो ऊपरी सबसे ऊपरी का भाग होता है, भाग के द्वारा प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यानी कि यह जो है पौधा, मान लीजिए यह पौधा है, यहाँ प्रकाश है यानी कि स्रोत, तो इस बगल ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे मानी कि ऊपर रहता है अति सूरज, तो इससे प्रकाश की ओर ये बढ़ रहा है, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। यही जो पौधा का जड़ रहेगा धरती की ओर इधर रहेगा तो इसे कहते हैं जलानुवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, यानी कि तंत्रिका उत्तक जो है कैसे क्रिया यानी कार्य करता है। देखिए तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी तंत्रिका उत्तक जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। यानी कि यह जो है विद्युत आवेश के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुमेह से आप क्या समझते हैं। देखिए मधुमेह से आप क्या समझते हैं। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यानी कि इंसुलिन का जो स्राव है उचित मात्रा में यानी कि एक फिक्स मात्रा में नहीं होगा तो मधुमेह नामक एक रोग हो जाती है। मधुमेह नामक रोग है, मधुमेह जो है रोग है। ऐसे रोगी में रक्त में यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है। मधुमेह का उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। इससे ये मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन किया जाता है। यानी कि देखिए मधुमेह जो रोग है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित यानी कि निश्चित नहीं होने के कारण हो जाती है यह बीमारी। और इस बीमारी यानी मधुमेह का उपचार यानी कि इसको ठीक कैसे किया जाता है तो देखिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है जिससे यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है बल्कि कंट्रोल हो जाता है। यानी कि वह एक रूप से कंट्रोल हो जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यानी कि यह जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। तो चलिए यहाँ यही वीडियो था, मात्र 10 प्रश्न था यह जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो देखिए तो चलिए अगला प्रश्न अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।